हेलो एवरीवन, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो वी हैव क्रिएटेड फॉर ऑल ऑफ यू। तो अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो पिछले कुछ सालों में म्यूचुअल फंड्स ने इंडिया में बहुत पॉपुलैरिटी गेन की है फॉर द राइट रीजंस। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ द रिटर्न्स दैट म्यूचुअल फंड्स गिव अस। म्यूचुअल फंड्स जो है सिर्फ हमारी मदद करते हैं नॉट जस्ट इन बीटिंग इन्फ्लेशन इन द लॉन्ग टर्म, बल्कि जो हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, जो वेल्थ क्रिएशन गोल्स होते हैं, उनको अचीव करने में भी म्यूचुअल फंड्स हमारी बहुत मदद करते हैं। म्यूचुअल फंड्स जो है एक बहुत जरूरी हिस्सा हो जाते हैं हमारे पोर्टफोलियो का। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि अगर हमें म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो वो इफेक्टिवली कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे कि हम सही डिसीजंस ले पाए और सही पोर्टफोलियो बिल्ड कर पाए हमारे लिए। और ऑब्वियसली जब हम लंबे समय की बात करते हैं, जब हम इन्फ्लेशन को बीट करने की बात करते हैं, तो जो कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स हमारे दिमाग में आता है वो है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। अब अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करें, जो ऑब्वियसली हमारे पोर्टफोलियो का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उसमें बहुत सारे सब कैटेगरीज होते हैं और एज एन इन्वेस्टर जनरली बहुत कंफ्यूजन रहता है कि हम किस कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इतने सारे कैटेगरीज हैं और बहुत सारा कंफ्यूजन होना बहुत नॉर्मल चीज है। तो इसीलिए हम आज आपके लिए 3 कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आज हम एक्सप्लेन करेंगे वो है मल्टी कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स एंड फोकस्ड फंड्स। ये तीनों कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स जो हैं एक बुफे के जैसे हैं, क्योंकि ये तीनों जो हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, सो विच मीन्स अक्रॉस मार्केट कैप्स में इन्वेस्ट करते हैं एंड अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। तो एज एन इन्वेस्टर ये जानना जरूरी है कि ये तीनों में डिफरेंस क्या है फिर, क्योंकि अगर ये तीनों ही लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कैटेगरीज ऑफ मार्केट कैप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें डिफरेंस क्या है, और अगर हम इन तीनों फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा पोर्टफोलियो में वैल्यू एड क्या हो रहा है। तो आज इस वीडियो के जरिए हम वही एग्जैक्टली सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले मल्टी कैप फंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सेबी ने जो है सारी कैटेगरीज को रीडिफाइन किया था एंड एज पर द न्यू गाइडलाइंस जो सितंबर 2020 में आई थी, मल्टी कैप फंड्स की डेफिनेशन ये है कि मल्टी कैप फंड्स में जो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स का एलोकेशन होना चाहिए या जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो है 75%, जिसमें 25% कंपल्सरीली लार्ज कैप स्टॉक्स में होना चाहिए, 25% मिड कैप स्टॉक्स में और 25% स्मॉल कैप स्टॉक्स में। Now, based on the similar composition, NSE ने एक नया इंडेक्स क्रिएट किया है जिसका नाम है निफ्टी 500 मल्टी कैप इंडेक्स, जिसमें ऑब्वियसली 25% एलोकेशन लार्ज कैप को है, 25 मिड कैप को और 25% स्मॉल कैप को। और ये इंडेक्स हमारी मदद करता है टू रियली अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडेक्स बेस्ड ऑन द सिमिलर कॉम्पोजिशन। तो अगर हमने 100 रुपया इस इंडेक्स में इन्वेस्ट किया होता 2 साल पहले, विच इज इन अप्रैल 2020, तो आज उसका रिटर्न होता करीब 240 रुपए विद CAGR ऑफ अबाउट 55%। मल्टी कैप फंड्स को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए इनके प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम प्रोज की बात करें, विच मीन्स इन इस कैटेगरी ऑफ फंड्स की अच्छाई क्या है, तो सबसे पहले जो है ऑफकोर्स एक इन्वेस्टर को एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है, क्योंकि इसमें जो है आपका पैसा अक्रॉस डिफरेंट मार्केट कैप्स में इन्वेस्टेड है। दूसरा अच्छी बात यह है कि इसमें भले ही 75% लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड है, लेकिन जो आखिरी का 25% है वो फंड मैनेजर के डिस्क्रेशन पे है, विच मीन्स फंड मैनेजर डिसाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द मार्केट सिनारियो कि उनको वो जो लास्ट का 25% है वो कहाँ इन्वेस्ट करना है। दिस कैन ऑब्वियसली बेटर द रिटर्न्स इन द पोर्टफोलियो। ऑल्सो जब हम इस कैटेगरी ऑफ फंड्स की बात करते हैं तो बुल मार्केट में, विच मीन्स जब मार्केट्स अच्छा कर रही हैं, तब मल्टी कैप फंड्स हैव द पोटेंशियल टू बीट लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड्स। अब अगर हम मल्टी कैप फंड्स के नेगेटिव्स की बात करें तो सबसे पहले क्योंकि इसमें क्लियर डिमार्केशन है कि 25% लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में जाएगा, इसकी वजह से फंड मैनेजर की जो पावर होती है इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग द एक्सपोजर इन अ पर्टिकुलर मार्केट कैप वो कम हो जाती है। क्योंकि मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मार्केट अभी नीचे जा रही है तो और फंड मैनेजर चाहते हैं कि वो स्मॉल कैप में एक्सपोजर कम करें, लेकिन क्योंकि इसमें इतने स्ट्रिंजेंट डिमार्केशन है तो फंड मैनेजर वो एलोकेशन कम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से शायद पोर्टफोलियो पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। एट द सेम टाइम क्योंकि क्लियर डिमार्केशन है एंड जस्ट इन केस अगर फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं कि जो आखिरी का 25% है जो फंड मैनेजर के डिस्क्रेशन पे डिसाइड किया जाता है,
अगर वो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो इस फंड का जो रिस्क है वो काफी बढ़ जाता है। तो अगर इस फंड में, इस कैटेगरी में हम द टॉप 5 फंड्स की बात करें, वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, लेकिन हमने सिर्फ 2 साल का परफॉर्मेंस ही लिया है क्योंकि ये कैटेगरी सिर्फ 2 साल पहले ही इंट्रोड्यूस की गई थी, तो उससे ज्यादा का रिटर्न्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स है वो है फ्लेक्सी कैप फंड्स। तो जो फ्लेक्सी कैप फंड्स है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैटेगरीज है इन द इक्विटी म्यूचुअल फंड फैमिली। पहले इनको डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स या सिर्फ इक्विटी फंड्स भी बुलाया जाता था, लेकिन जब सेबी की नई गाइडलाइंस क्रिएट की गई थी इन सितंबर 2020, तब जो है मल्टी कैप फंड्स को जब डिफाइन किया गया था तो फ्लेक्सी कैप फंड्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। सो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स को और फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए, और जो म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमेटी थी उनकी जो रिकमेंडेशंस थी उनको ध्यान में रखते हुए फ्लेक्सी कैप फंड्स को एज अ कैटेगरी रीडिफाइन किया गया था। तो एज द नेम सजेस्ट, फ्लेक्सी कैप फंड्स में जो है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का एलोकेशन रहता है, बट देयर एलोकेशन इज फ्लेक्सिबल। इसका मतलब ये है कि जो है फंड मैनेजर को कोई प्री डिफाइंड परसेंटेज नहीं इन्वेस्ट करना होता इन एनी ऑफ दीज मार्केट कैपिटलाइजेशंस। द फंड मैनेजर कैन डिसाइड कि उनको कितना लार्ज कैप में डालना है, कितना मिड कैप में और कितना स्मॉल कैप में, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन, विच मीन्स फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी रहता है इन टर्म्स ऑफ डिसाइडिंग विच मार्केट कैप टू इन्वेस्ट इन। और इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है इन इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स वो है 65%। सो टिपिकली जब मार्केट्स अच्छा कर रही हैं, विच मीन्स ड्यूरिंग द बुलिश मार्केट्स, आप ये देखिए कि ये फंड्स जो हैं अपना मिड कैप और स्मॉल कैप एलोकेशन बढ़ाते हैं। लेकिन जब मार्केट्स नीचे आ रही हैं ड्यूरिंग द बेरिश फेज, तब जो है ये कैटेगरी ऑफ फंड्स जो है दे कैन मूव टुवर्ड्स लार्ज कैप, जिससे कि आपका जो पोर्टफोलियो उसको वो स्टेबिलिटी मिले। तो फ्लेक्सी कैप फंड्स काफी फ्लेक्सिबल हैं और इन्वेस्टर्स काफी पसंद करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स को। दे हैव ऑलवेज फाउंड अटेंशन इन एन इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो। तो बेस्ड ऑन 3 years रिटर्न्स, जो टॉप 5 फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, एंड द रिटर्न्स आर एज ऑफ अप्रैल 2022। तो अब देखते हैं कि ये फोकस्ड फंड्स क्या होते हैं। अब अगर हम एक कोई भी टिपिकल इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम देखें तो उसमें काफी ज्यादा स्टॉक्स होते हैं। कम टू लुक एट इट, किसी भी एक म्यूचुअल फंड स्कीम में 40, 50 या 60 स्टॉक्स हो सकते हैं, लेकिन लॉजिकली स्पीकिंग ये सारे 40, 50 या 60 स्टॉक्स अच्छा नहीं करते हैं। इवेंचुअली वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स ही होते हैं जो एक पोर्टफोलियो का रिटर्न क्रिएट करते हैं। सो देन द क्वेश्चन इज कि फिर हमें इन सारे 40-50 स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या हम सिर्फ उन लिमिटेड हाई परफॉर्मिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते जिससे कि हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न अच्छा हो? एंड दिस इज द कोर फिलॉसफी बिहाइंड फोकस्ड फंड्स। तो जो फोकस्ड फंड्स होते हैं उनका मैंडेट है कि इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं वो 30 होने चाहिए, विच मीन्स इस फंड में जो है 30 से ज्यादा स्टॉक्स नहीं हो सकते। ये ऑब्वियसली एक ओपन एंडेड फंड है जिसमें इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो है 65%, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉक्स होना चाहिए 30। और इसमें ऑफ कोर्स वो स्टॉक्स जो है वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप अक्रॉस मार्केट कैप्स में इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम कोई प्री डिफाइंड एलोकेशन नहीं रहता है इन एनी ऑफ दीज मार्केट कैप्स। अब अगर हम फोकस्ड फंड्स के कुछ प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर लेते हैं, तो प्रोज में सबसे पहले अगर हम मल्टी कैप फंड्स या फ्लेक्सी कैप फंड्स की बात करें तो इसमें जो है उनका पोर्टफोलियो काफी बड़ा रहता है, विच मीन्स काफी ज्यादा स्टॉक्स रहते हैं, जिसकी वजह से लॉट ऑफ टाइम्स ये फंड्स जो है मार्केट को बीट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम फोकस्ड फंड की बात करें तो क्योंकि इसमें पोर्टफोलियो काफी कॉन्सेंट्रेटेड है और सिर्फ वो हाई कन्विक्शन स्टॉक्स पे फंड मैनेजर इन्वेस्ट करते हैं, these funds have the potential to beat the market. At the same time, of course, हम सबको पता है कि फोकस्ड फंड्स में जो है काफी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, विच मीन्स फंड मैनेजर्स डिसाइड कर सकते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कितना डालना है, जिसकी वजह से एक इन्वेस्टर को एक काफी अच्छा वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है। और ये पोर्टफोलियो काफी फ्लेक्सिबल है क्योंकि इन वॉलेटाइल टाइम्स फंड मैनेजर जो है पोर्टफोलियो को चेंज कर सकते हैं। ऑल्सो थर्ड पॉइंट कि अगर हम देखें तो फोकस्ड फंड्स में क्योंकि सिर्फ 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, फंड मैनेजर के पास ज्यादा टाइम रहता है टू डू हिज रिसर्च, टू अंडरस्टैंड कि वो हाई परफॉर्मिंग 30 स्टॉक्स कौन से होने चाहिए। एंड इसकी वजह से जो है काफी ज्यादा फोकस्ड रहता है फंड मैनेजर का इन टर्म्स ऑफ पिकिंग द राइट स्टॉक्स फॉर द पोर्टफोलियो। अब अगर हम कुछ नेगेटिव्स की बात करें, क्योंकि इसका पोर्टफोलियो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, सिर्फ 30 स्टॉक्स में आपका पैसा इन्वेस्टेड है,
तो वन कैन से कि इसमें रिस्क जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि अगर मान लीजिए कुछ स्टॉक्स ने भी बुरा किया तो वो जो है पूरे पोर्टफोलियो या पूरे फंड की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है। सो जो टॉप 5 फंड्स हैं इस कैटेगरी में बेस्ड ऑन द लास्ट 3 ईयर रिटर्न्स वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं एंड द रिटर्न्स आर एज ऑफ अप्रैल 2022। अब क्योंकि हमने ये तीनों कैटेगरीज को डिटेल में देखा है, इनका एक बेसिक समरी जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये जो तीनों सीमिंगली सिमिलर कैटेगरीज हैं इनमें जो है डिफरेंस क्या है वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इन द फॉर्म ऑफ अ समरी। अब जस्ट टू गेट अ पर्सपेक्टिव, अगर आपने इन तीनों कैटेगरीज ऑफ फंड्स में पिछले 2 साल में इन्वेस्ट किया होता तो आपके रिटर्न्स कैसे दिखते? एज पर द ग्राफ यू कैन क्लियरली सी कि जो मल्टी कैप एज अ कैटेगरी है उसने अच्छा किया है कंपेयर टू फ्लेक्सी कैप एंड फोकस फंड्स। और इसका शायद एक बहुत सिंपल सा रीजन है, क्योंकि जब बुल मार्केट होती है तो हमारे जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं दे टेंड टू आउटशाइन द अदर कैटेगरीज। लेकिन सिर्फ 2 साल के रिटर्न के बेसिस पे देखना कि कौन सी कैटेगरी अच्छी है मे नॉट बी अ ग्रेट आइडिया, क्योंकि जब भी हम इक्विटी फंड्स को देखते हैं तो हम कम से कम 3 से 4 साल का परफॉर्मेंस देखते हैं और मल्टी कैप एज अ कैटेगरी में हमारे पास उतना डेटा नहीं है क्योंकि ये सिर्फ 2 साल पुरानी कैटेगरी है। अब अगर हम इन तीनों कैटेगरीज के कुछ और नंबर्स देखें, स्पेशली जब सेबी ने नई गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस की जिसमें मल्टी कैप एज अ कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें 25-25-25 एलोकेशन इन लार्ज मिड एंड स्मॉल में किया गया था, तब जो है इंडस्ट्री ने एक मैसिव आउटफ्लो ऑफ एयूएम देखा था फ्रॉम मल्टी कैप कैटेगरी इनटू जो जाके रिकैटेगराइज हो गया था इनटू फ्लेक्सी कैप फंड्स। तो एज यू कैन सी जो नेट एयूएम है और नंबर ऑफ स्कीम्स है उसमें काफी चेंजेस हुए हैं, स्पेशली इन द फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, from 75,614 crores AUM to 2,25,430 crores AUM in the flexi cap category। और फोकस फंड्स में भी ऐसा ही कुछ है, क्योंकि अगर हम अप्रैल 2020 की बात करें तो इसमें करीब 22 स्कीम्स थी फोकस फंड्स में, जिसमें करीब 36 लाख फोलियोज थे और 44,000 crores तक का AUM था। एंड टुडे द नंबर्स स्पीक क्वाइट डिफरेंटली। अब अगर हम ये देखें कि इसमें से कौन से कैटेगरी किस इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए, देयर इज नो स्पेसिफिक थंब रूल, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर, फिटमेंट विद योर पोर्टफोलियो एंड द गोल्स दैट यू हैव। अगर हम पिछले 16 फाइनेंशियल ईयर्स देखें, 16 फाइनेंशियल ईयर्स फ्रॉम 2006 टू 2021, लार्ज कैप्स ने आउट परफॉर्म किया है 6 बार, मिड कैप्स ने 3 बार और स्मॉल कैप्स ने 7 बार, which in itself is a very good case कि हमें अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए, which is obviously going to help in generating better returns। अब अगर हम रिस्क रिटर्न प्रोफाइल भी देखें, सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव अगर देखें तो मल्टी कैप फंड्स जो हैं वो ऑब्वियसली थोड़े ज्यादा रिस्की होते हैं कंपेयर टू फ्लेक्सी कैप फंड्स, क्योंकि मल्टी कैप फंड्स में डिफाइंड रहता है कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में कितना परसेंटेज होना चाहिए। और जस्ट इन केस मिड कैप और स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी अच्छा नहीं कर रहा है तो मल्टी कैप फंड्स में 50% एलोकेशन उस कैटेगरीज में रहता है, जिसका ऑब्वियसली आपके पोर्टफोलियो पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। वेस्ट फ्लेक्सी कैप में क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है तो द फंड मैनेजर कैन मूव टू लार्ज कैप्स इन केस स्मॉल एंड मिड कैप्स आर नॉट डूइंग दैट वेल। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.